अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। एंड आज से एशिया कप की हो रही है शुरुआत। बड़ी हाइप क्रिएट हुई भी थी और ये जो ट्राई नेशन हुआ एशिया कप से पहले, उसकी वजह से तो जितनी टीम्स उसमें इन्वॉल्व थी उन सब का इंटरेस्ट तो पहले से ही बढ़ गया था। एंड देन एशिया कप की हुई आज से होने वाली है शुरुआत। और जब टीम्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं ना, रजिया फंस गई गुंडों में, तो हांगकांग फंस गया है बड़ी बड़ी उन टीम्स में जहाँ पे जो है अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से आमना सामना होगा हांगकांग का। एंड हांगकांग आज अफगानिस्तान के आमने सामने होगी। बात करेंगे इस मैच के हवाले से, साथ ही साथ पाकिस्तान टीम के हवाले से भी होगी हमारी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब भी स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी सबको बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। इरम जावेद पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। कैसा सफर गुजरा शाहिद भाई? काफी ट्रैवल सफर गुजर रहा है यार, जिंदगी का क्या पता चल रहा है, सफर तो गुजर रहा है। और कोशिश ये कि आज का दिन अच्छा हो जाए, आज का दिन अच्छा हो जाएगा, कल खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। और बाकी बस पीछे गुजरते जा रही हैं चीज़ें, कुछ अच्छी यादें कुछ बुरी। लेकिन ये है कि इस वक्त इंडिविजुअल एज अ कॉम ज़रूरत है इस मुल्क को सबकी। जो सिचुएशन देख के आया हूँ मैं, बुनेर वगैरह। क्या अभी किस तरह के हालात हैं लाला? सवेरे जब मैं शुरू में गया ना, जब मैं उन लोगों से मिलने गया 6-7 दिन हो गए, तो मैं जैसे ही यूएस से वापस आया था 2 महीने बाद, तो मैं अगले दिन ही चला गया था। आप यकीन करें कि उस दिन मुशी भाई से भी बात हो रही थी कि उन लोगों की आंखों में जब मैं देखता था ना, तो वो आंसू भी सूख गए थे बेचारों के। तो जिनके घर के अफराद 14-14 एक साथ चले जाएं। और सवेरा आप यकीन करें कि वहाँ पे एक बंदा मुझे ये कह रहा था कि लाला मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, सामने से बच्चे जा रहे हैं मेरे, और मैं ये नहीं कर पा रहा कि मैं उनको बचाऊं कैसे। कहता बच्चा पानी में जाता था, सर ऊपर होता था तो बाबा की आवाज़ लगाता था, और फैमिली मेरी यूं जा रही है और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जाए जा रहे हैं। तो उन लोगों से जो मैं मिला ना, बस मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि टीवी पे देखना, न्यूज़ देखना, ये डिफरेंट है। लेकिन जाके मिलना, एक बंदे ने मुझे ऐसी बात की कि मेरा जो दिल था ना मुंह से बाहर आ रहा था। उसने मुझे कहा कि उसने मुझे जोर से हक किया। उसने कहा कि लाला आप आए, आपको देखा मैंने, मैं अपने सारे गम भूल गया। तो ये बात मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं रिक्वेस्ट भी की अपने दोस्तों से, बाकी एशिया कप के बाद ये जब सारे केपीके के लड़के फारिग हो जाएंगे जिनका ताल्लुक है वहाँ से, खास तौर पे एटलीस्ट वो लोग जाएं, सिर्फ मिल के आएं, उनको सिर्फ अपने सीने से लगा लें, उनके लिए बहुत ही है। क्योंकि उन 13-13, 14-14 फैमिली के मेंबर्स का चला जाना, अभी तो खैर शोर शराबा चीज़ें मैनेज हो रही हैं, अभी तक ऐसे लोग हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, फैमिलीज हैं जो अभी तक निकाल ही नहीं पाए। तो ये हालात टीवी पे देखना, खुद उनसे जाके मिलना, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। जो हक कर रहे हैं, जो तो आपकी अपनी आंखें भी नम हो गई। नहीं आंखें क्या नम होनी, लेकिन ये कि ओवरऑल पंजाब का हाल देख लें यार, कितने लोगों वाली जानी नुकसान हुए हैं यहाँ पे। अब दोबारा पंजाब को खड़ा करना टाइम लगेगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के लिए है, सीएम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हर एक फर्द को जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान की, हर एक फर्द को जाना जो आप चाहिए। कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन वही चीज़ कि आप हम पूरा साल करते हैं, अगर कुछ और लोग भी ऐसे आ जाएं जो सिर्फ उस टाइम का वेट ना करें कि जी कुछ होगा तो फिर ही आएंगे, अगर सब मिल जाए ना इस तरह इकट्ठे। मैं बताऊँ आपको, मुझे इतनी खुशी हुई जब मैं जो लोगों से मिल रहा था और जो भी हम राशन वगैरह खैर कर रहे थे, वहाँ पे मुझे इतनी खुशी हुई कि 2-3 लोग थे जो गुजरावाला से आए हुए थे, उनकी हेल्प करने, उनसे मिलने के लिए। मैं इतना खुश हो गया, एक बंदा पंजाब से चल के आए। देखो ये वो चीज़ है जो हमें जोड़ती है आपस में, और पाकिस्तान को हम ऐसे ही कि हमेशा मुश्किल वक्त में जुड़ती है। हमें सिर्फ वो लीडर चाहिए, वो बड़े चाहिए जो हमें सिंधी, पठान, माजर, बलोची ये ना बनाए। हमें पाकिस्तानी हैं, मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद फिर अफरीदी हूँ, पठान हूँ, ठीक है। लेकिन एज अ कॉम हमें वो लोग चाहिए बड़े जो हमें एक डायरेक्शन दे, क्योंकि 60-65% आपकी यूथ है पाकिस्तान की। हमें डायरेक्शन चाहिए। हम जो भी हैं, जैसे यूसुफ है माशाल्लाह, इतना बड़ा नाम है, हम सब जो भी जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए। इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। बेशक ये बहुत बड़ी इबादत है, बिल्कुल। दुखी इंसानियत। अल्लाह कुरान में कहता है
तुम मेरी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करो, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूंगा। तुम्हारी वजह से अगर कोई खुश हो जाए, इससे बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, एक एक हर बंदा इंडिविजुअली सोचता है मैं क्या कर सकता हूँ। एक एक बंदा अगर कुछ ना कुछ करने लगे, कतरा कतरा बने समंदर। एंड सब इंडिविजुअली अगर अपने हिसाब से हेल्प करने का सोचें तो एक बहुत बड़ा जो है वो एक दरिया सामने आ जाता है हेल्प करने के लिए। और यूसुफ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी कौम सिर्फ इन जो डिफरेंट ये इस तरह के सानिए होते हैं उस पे ना सिर्फ जागे, सारा साल जागे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे शाहिद का तो देख रहे हैं काफ़ी अरसे से ये इन चीज़ों में लगा हुआ है। अभी मैंने अहमद शहजाद की भी बात कर रहे तो वो भी जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम सबको इसमें आगे होना चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जिस जिसको अल्लाह ने दिया हुआ है उन सबको मिल के इस मुश्किल वक्त में इन सब का साथ देना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट के साथ मिल के हम सबको भी करना चाहिए, उनका भी काम है। कि जैसे लाला ने कहा है कि हम सब मिल के, कोई इसमें वो नहीं है, कौमियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब ने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। शाहिद के लिए बहुत सी दुआएं लोगों की हमारी भी हैं कि जिस तरह ये काम कर रहा है। और मैं अहमद को भी कहूँगा कि अहमद भी काफ़ी जा रहा है इसमें। अल्लाह करे कि हम सबको भी अल्लाह तौफीक दे, हम सब भी इसमें हिस्सा लें और जो भी इस टाइम मुश्किल हालात में हम सब उनकी मदद के लिए हर जगह पहुँचें। बिल्कुल। और इसी तरह से एशिया कप में भी सबको, फिर पाकिस्तान टीम की बात करें तो मुत्तहिद होकर एक एक को अपना किरदार अदा करना है जीतने के लिए। शायद साहब सबकी जिम्मेदारी है जिसका जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है और एज ए यूनिट खेलेंगे। जो मैं कहता रहा हूँ हमेशा, मैं फ़खर को ही हमेशा थोड़ा रेट करता हूँ कि मैच विनर है आपका। अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक नहीं, अब आप हर एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी नज़र आ रही हैं लड़कों की। तो वो चीज़ जो है वो ये नहीं था कि एक दो लड़कों पे छोड़ दिया कि यही मैचेस ये अगर करेंगे तो हम जीतेंगे, वो नहीं है। अब हर एक थोड़ा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है जिसकी वजह से हम जीतेंगे अगेंस्ट इंडिया। और जो उस दिन भी बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही थी वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत तगड़ी होनी चाहिए। बाकी लड़के तगड़े हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस होगा उनके अंदर। और ये वो अपॉर्चुनिटीज़ होती है जब आप एक मैच का इंतजार कर रहे होते हैं अगेंस्ट इंडिया। मैं और यूसुफ अगर अपनी बात करें तो हम इंतजार करते थे यार इंडिया से कब मैच है, तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए। इंतजार करते थे या अनरेस्ट रातें होती थी? इंडिया के मैच से पहले सोया जाता था? पूरी नींद नहीं होती थी लेकिन सो जाते थे। जैसे प्रॉपर एक 7-8 घंटे की नींद ना, वो 6 घंटे में, इसलिए कि आप क्रिकेट के बारे में सोते ही आप सो जाते हैं। उसी में कभी कभार आपने अच्छे ख्वाब भी देख लिए कि मैं मैन ऑफ द मैच हो रहा हूँ आज के मैच में। आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते हैं। अभी मुझे याद आ गया एक फनी कि अभी हम वर्ल्ड कप गए थे यूएई में ही खेलने, तो इंडिया के साथ मैच था। मैंने फुल दिमाग लगाया, हर बॉलर को मैंने ज़रा सोच लिया इसको ऐसे ऐसे। अगले दिन जब ग्राउंड में गए तो मैं टीम में ही नहीं थी। आपने ये नहीं सोचा था ना कि आप टीम में नहीं होंगी। अगर आप वो सोचती, मतलब ये ख्वाब में हरा चुकी थी टीम को। यकीन करें जब ये बात करी थी मैं समझ गया था ये टीम में नहीं। मैं प्लेइंग 11 में ही नहीं थी। ये जो सुबह के मैच होते थे ना वो डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, सुबह 9 बजे लगा होता है, तो जब वो थोड़ा रात को बंदा सोच रहा होता है मैंने सुबह ये करना है। और मैच इंडिया का खिलाफ है, बहुत बड़ा मैच होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है और जो करता है वो हीरो भी बनता है। तो वो सुबह वाला मैच तंग करता था, डे नाइट मैच में थोड़ा गुजारा हो जाता था, लेकिन सुबह वाले मैच दिन थोड़ा सा आपको मिल जाता होगा ना अपने आप को स्टेबलाइज करने। इसमें जरा थोड़ा डिस्टर्बेंस होती थी। बहरहाल जब ग्राउंड में जाते थे तो एकदम फिर वो जो जज्बात हैं, जो पाकिस्तान के लिए सबकी फीलिंग्स हैं कि भाई मारना है इनको, वो फिर उठा देता था। तो यही मेरा ख्याल है कि लड़के इन चीज़ों को लेके चलें। बाकी ये जो उधर उस टाइम मौके पे जो चीज़ें करनी है वो आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उठाता है। और आपने जैसे कल कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना जी, बड़ा कैलकुलेटेड आपने चीज़ें करनी है। जो कॉन्फिडेंस दिखाना है वो भी कैलकुलेटेड, और जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, टीम को फ़ायदा हो। इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान। जैसा साहब ये टेस्ट मैच तो ज़्यादा तंग करता होगा ना हर दिन? वो पहला दिन, अच्छा। उसके बाद तो हैबिट हो जाती है ना, उठना है भाई उठना। इसलिए तो छोड़ के बैठे हुए थे। नहीं खेलनी, सुबह नहीं उठ सकते। 6 घंटे फील्डिंग के बाद रात को 9:30 बजे खुद ही नींद आए। और यार सुबह इतनी जल्दी हो जाती थी ना, अभी थकावट, स्टिफनेस, कमर इधर से उधर हो नहीं पा रही, सुबह फिर उठना है, फिर वही वाइट किट पहननी है। ये बिल्कुल ये वो टाइम फ्रेम जरूर होता है, मगर फिर लाला अब वो टाइम फ्रेम मिस किया जाता है ना, जो एक जो स्केड्यूल, एक रूटीन, एक रेगुलर खेलने वाले प्लेयर का होता है। ऑब्वियसली आप लोगों का लाइफस्टाइल वो हो जाता है
और उस लाइफस्टाइल से अब जब ये लाइफस्टाइल चेंज होता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ें बहुत याद तो आती हैं। याद आती है, लेकिन जब आप एक चीज को दिल और दिमाग से मान चुके हो कि यार नहीं मैंने बहुत खेल लिया, दैट्स इट, हाँ। तो फिर आप नहीं मिस करते। हाँ, नहीं, but कहीं ना मुश्किल कहीं से मानते हैं हमारे खिलाड़ी। नहीं, मैं बताऊं मतलब अभी भी शोएब मलिक कहीं ना कहीं लगता है कि कभी भी कहीं ना कहीं आ जाएंगे वो, सो हमारे खिलाड़ी मुश्किल से मानते हैं। कुछ होते हैं, कुछ मेरा मतलब है हर एक का अपने ये सोच का अंदाजा, मैं क्या नहीं, मलिक की लेकिन बात कुछ ऐसे करूं, हैं। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना मैच में, इवन कि यूसुफ भी ये सोचता होगा कि यार इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं ये कर जाता, वो चीज जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं खत्म बीच होती। में तो अब्दुल रजाक ने भी कह दिया था कि मैं भी वापस आ सकता हूँ खेल। किधर लेजेंड लीग की बात की लेजेंड इसकी थोड़ी करा होगा। लेजेंड बाकी सही कह रहे हैं legend। लेजेंड लीग में उसने कहा होगा। नहीं 2-3 साल पहले उन्होंने कहा था मैं भी खेल सकता हूँ, अभी तो मैं भी फिट हूँ। तो 2-3 साल पहले ही तो लेजेंड में आ गया था। तो ये तो बहुत लेट है अगर अभी आप कहेंगे। अभी तो अब कोचिंग की लाइन में होगा, लेजेंड की। अब तो कोचिंग भी लेजेंड की नहीं अब तो जी स्ट्राइकर कैंप्स लगा था उनके अंदर। बट ये कि एक ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान को मिलेगी, बिकॉज पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है वो ओमान से खेलेगा। सो एक ब्रीदिंग स्पेस होगी, या फिर पाकिस्तान टीम जो टीम सामने होती है उसके साथ उसी की तरह खेलने लगते हैं। ब्रीदिंग स्पेस होगी या मौका होगा कि अपने आप को रीफिगर कर सके, क्योंकि ट्राई नेशन में कर लिया रीफिगर। अब मेरा मतलब है कि अब टाइम नश्ता, हाँ। मतलब अब इवेंट शुरू हो जाएगा तो बेहतर यही है कि जो इसलिए कि सवेरे ये फॉर्मेट ऐसा है ना, बार बार हम कहते हैं कि किसमें आप किसी को भी टीम को अंडरएस्टिमेट कर ही नहीं सकते, तो मेरे ख्याल में उसी माइंड सेट के साथ उतरने की प्रैक्टिस करें, जिसके जब आप इंडिया के खिलाफ जिस माइंड सेट से आप उतरोगे, सेम बॉडी एनर्जी, सेम एग्रेशन आपका, चाहे कोई भी टीम हो। आप क्रिकेट को जो है ना वो हल्का अगर आपने ले लिया ना, वो कहते हैं कि गेम से नज़र हट गई तो गया, तो गेम से नज़र नहीं हटा। अच्छा इरम, ये आपने तो सारी तैयारी की रात को, सुबह प्लेइंग 11 में नहीं थी क्या? ये रात यही को तैयारी थी कि खेलना। बस यही तैयारी नहीं की। ये पहले से खिलाड़ियों को पता चल जाना चाहिए कि अगर आप सुबह खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। कुछ हमारे पहले जो कोचेस थे जो बाहर के थे, वो पहले हमारा जो ग्रुप बना होता था तो उसमें शेयर कर देते थे कि प्लेइंग 11 ये होगी, या 12 लड़कियों का बता देते थे कि इन 2 में जो है कल डिसाइड करेंगे। लेकिन अब कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया, बिल्कुल जो है वो टॉस से पहले जो है वो टीम का बताया जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बता देना ही बेहतर होता है कि अगर वो जो ग्रुप हमारी, आई थिंक पिछली बार भी हमारी यही बात हुई थी और मैंने यही कहा था कि जो हमारे ग्रुप्स बने होते हैं, जो एक टीम का ग्रुप होता है, उसमें एटलीस्ट शेयर कर दें कि प्लेयर्स जिस तरह मैंने अपना माइंड बनाया सारा, और जब अगले दिन गई तो वो मैं नहीं थी प्लेइंग 11 में, तो ये थोड़ा हर्ट भी हुआ। और फिर वो, लेकिन आपने अपने आप को उसी तरह रखना है क्योंकि टीम का माहौल आपने सेट रखना है, और आपका मैच बहुत कह लें कि जो ओपोनेंट है उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मैच है, तो इसीलिए फिर प्लेयर को कम टाइम मिलता है अपने आप को सेटल करने के लिए। लेकिन आई थिंक ये टीम अगर पहले से बता दी जाए एक रात पहले तो ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है प्लेयर्स के लिए। ये सब पहले से बता देना चाहिए, टीम जो हो मेंटली प्रिपेयर हो जाए, वो लड़का जिसने कल खेलना है वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए, जिसने बेंच पे बैठना है वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए। गोरे वैसे करते हैं। हाँ। और मेरा ख्याल है कर भी देना चाहिए। बास टाइम ये होता है कि आप 12 अनाउंस कर देते हैं, ये भी होता है, लेकिन अगर कर दें तो बहुत अच्छा है ताकि वो प्रिपेयर रहे, तो अगर नहीं है तो वो आराम से सो भी ले। आराम, हाँ ना, जिसने बेंच पे बैठना है वो क्यों परेशान हो रहा है पूरी आराम रात। से सो ले और वो उससे यही फिक्र करे कि मैंने पानी टाइम पे पहुंचाया, कोई चीज़ देनी दिलानी है, उसके लिए मैं रेडी रहूं, तो वो दूसरी टेंशन ना हो उसको खेलने वाली। सो टेंशन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आज जो है वो अफगानिस्तान और हांगकांग वुड बी इन एक्शन। टेंशन अफगानिस्तान क्योंकि एक फाइनल फेस कर आ रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, एंड शिकस्त का सामना किया, और ऐसी शिकस्त का सामना किया कि पाकिस्तान के स्पिनर्स टोटली रैप्ड द गेम फॉर देम, मतलब वो 70 रन्स भी नहीं बना सके। आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं लाला हॉन्ट कर रहा होगा अभी भी अफगानिस्तान टीम के बैक ऑफ द माइंड, एंड हांगकांग को दे वुड रिसीव एंड सी एज रिडेम्पशन? सवेरा अफगानिस्तान टीम आप एक काफ़ी अरसे से बड़ा अपसेट की है दुनिया को, उसने अपने आप को मनाया है कि हम कोई ऐसी टीम नहीं है कि आगे कोई भी जीत जाएगा आराम से, चाहे उनकी बैटिंग उठा के देखें, उनकी फील्डिंग देखें, उनके स्पिनर्स जो उनकी स्ट्रेंथ रही है, और ख़ासतौर पे इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं वो लोग, तो उनको आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इवन कि एशिया कप में आखिरी मैच के अलावा उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं, आई थिंक जी। तो कहने का मतलब ये है कि वो मेरे ख्याल में आएगी, तगड़े तरीके से ही आएगी,
और ओमान की टीम अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन हांगकांग की टीम। हाँ सॉरी हांगकांग की टीम, आई डोंट नो कि उनका लास्ट सीजन कैसा रहा है, तो वो चीज़ बड़ी मैटर करती है, लेकिन अफगानिस्तान मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग टीम। अब यूसुफ साहब की बैटिंग में रहमानुल्लाह गुरबाज के ज़्यादा रन्स ना करने की वजह से दबाव उनके ऊपर आया, वो फिर संभाल नहीं पाए उतना, या फिर स्पिनर्स के अगेंस्ट वो खुद उतना अच्छा नहीं खेल सके? देखें, एक तो वो स्ट्रेंथ है उसकी, ऊपर से वो रन्स करता है, तेज रन्स करता है, लेकिन सरफेस चेंज से अच्छा वो बहुत फ्लैट विकेटों पे खेलते हैं अगर आप देखें, और जब पहली बारी आती है उसमें इनको ज़्यादा एज मिलता है, क्योंकि बाद में स्पिनर ज़्यादा हैं, तो दूसरी टीम को वो उसमें 300 सवा 300 करते हैं, तो दूसरी टीम को आप जब खेलते हैं 3 स्पिनर्स के साथ तो वो मुश्किल हो जाती है रन्स करना, और इनके स्पिनर भी बुरे नहीं हैं, ठीक है, अच्छे स्पिनर हैं। लेकिन ये टीम सामने जो ओमान की है, इसमें हांगकांग है, हाँ। तो ये थोड़ी कदरन वीक टीम है, और वीक टीम के खिलाफ इजी नहीं ले सकते, लेकिन ओमान तो हमारे ग्रुप में, हाँ, लेकिन हमेशा जो है वीक टीम को बॉलर्स को चाहिए कि उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे, बैटिंग को डिस्टर्ब कर सकती है वीक टीम, और उसके लिए अब ये तो खैर इनकी बात हो रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए कि विकेटें जैसी बन रही हैं हर मैच में वैसी ही होनी चाहिए। जैसे अभी अब आपने कल बात की थी 2007 के मैच की, तो विकेट सही नहीं थी, हाँ। ठीक है, आउट हुए हम, लेकिन वो विकेटें जैसी बन रही थी वो वाली विकेट वैसी नहीं थी। बट फिर हमने कल एक और बात की कि विकेट तो विकेट, जो प्रोफेशनल एथलीट है, हाँ, वो किसी भी विकेट पे अप्लाई कर सकता है। अगर वक्त ब्रेक का हुआ है, हम जो है वो ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से जब वापस आएंगे, यस, अफगानिस्तान एंड हांगकांग वुड बी फेसिंग ईच अदर। हांगकांग ने पिछले जो कॉम्पिटिशन्स खेले हैं या पिछले जो लास्ट 10 मैचेस खेले हैं, वो किसी स्ट्रॉन्गर टीम के अगेंस्ट नहीं खेले, मलेशिया एंड सिंगापुर को फेस करते रहे वो। सो यस, ये एक बड़ा मुकाबला होगा उनके निस्बतन, उनके मुकाबले में, जहां वो अफगानिस्तान का सामना करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर एशिया कप स्पेशल। आज होना है, आज से शुरू होना है एशिया कप, जहां पे अफगानिस्तान और हांगकांग एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। अबू धाबी में खेला जाएगा ये मैच, एंड ऑब्वियसली एक रिडेम्पशन का एक स्पेस होगी अफगानिस्तान के लिए, जहां अफगानिस्तान वुड फेस हांगकांग। बट ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह इरम बात हो रही थी कि हांगकांग के पास अभी तक कोई चैलेंज इस तरह आया नहीं, अफगानिस्तान वुड बी अ स्ट्रॉन्गर टीम फॉर देम टू फेस। तो अफगानिस्तान की तो जो अप्रोच होगी वो हमें अंदाजा है उसका, बट हांगकांग किस अप्रोच से? देखें, ये जो इवेंट, ये जो T20 गेम है ना, इसमें कोई भी टीम हल्की हो या स्ट्रॉन्ग हो, वो उस फील्ड में जो है वो आते स्ट्रॉन्ग ही है, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है और जल्दी जल्दी क्विक बॉलिंग होनी है, बैटिंग होनी है, गेम ने ख़त्म होना है, तो इतना चांस ही नहीं मिलता किसी टीम को कि जी वो थोड़ा सा रेस्ट कर लें या थोड़ा इजी होके खेलें। तो हांगकांग मुझे लगता है जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ, नो डाउट कि अफगानिस्तान तो बहुत बेस्ट टीम है उनके आगे, लेकिन हांगकांग भी मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देने वाली है। लेकिन जैसे ये जो अफगानिस्तान की बैटिंग है इस फॉर्मेट के एतबार से, आपको लगता है कि कुछ टेम्परामेंट में कुछ जल्द खेल लेते हैं, या खुद से स्पिनर्स को ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाते हैं, या स्टेबिलिटी वाला कहीं ना कहीं उनको मिडिल ऑर्डर में कमी है? यार मेरे ख्याल में इमरान, उनके पास जो स्पिनर्स हैं उनके साथ इतनी प्रैक्टिस की होगी कि मैं नहीं समझता कि स्पिनर्स को अच्छे नहीं। हाँ, वो जो गेम अवेयरनेस की कभी कभार हम बात करते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे फ़खर की नहीं की, उस दिन मैंने आपसे बात की थी, बड़ा सेंसिबल खेला वो, उसके अगेंस्ट अपने मूड के खेला है। इसी तरह आपके अफगानिस्तान थोड़ा सिचुएशन रीड करके, पिच रीड करके, ज़रूरी नहीं कि हर पिच पे 200 रन ही हो, तो वो माइंडसेट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरे ख्याल में बाकी अफगानिस्तान अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और अपनी कंडीशन के अंदर है, तो वो आप इस तरह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इंडिया ही फाइनल में पहुंचेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो लेट्स सी, डिपेंड उनके माइंडसेट और उनके गेम प्लान, अवेयरनेस की जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। यूसुफ साहब, जैसे भी आप भी बात कर रहे थे, जैसे शायद मैंने भी कहा कि वो गेम अवेयरनेस और सिचुएशन को रीड करना, यही फ़र्क आता है जब वो चेज़ कर रहे होते हैं या फिर टोटल ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं। देखिए, एक तो चेस कर रहे हैं और थोड़ा सा ट्रिकी सरफेस आ जाए, उस पर किस तरह खेलना है, ये एक प्रॉपर बैट्समैन जो होते हैं ना, वो इसको जो है शो कर सकते हैं ऐसी विकेटों पे कि किस तरह इस टोटल को लेके चलना है। 140 को बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन एक तो बॉलिंग इन्होंने बहुत ज़बरदस्त की, इसमें कोई शक नहीं, बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की है, और उनके पास कोई इसका तोड़ नहीं था कि किस तरह खेलना स्पिन को, गैप में खेलना होता है, विद द स्पिन खेलना होता है, थोड़ा थोड़ा स्पिन हो रहा था।
ये वो नहीं है कि बिल्कुल सीधी सीधी विकेटें हैं जैसे लाहौर में खेल रहे थे 350 पे 350 भी कर रहे थे लोग, 450 भी हो रहा है। स्पिनर तो लगे होते हैं लेकिन टर्न नहीं हो रहा होता। जहाँ इतना से भी टर्न हो ना, शायद खुद भी स्पिनर है, अगर इसका स्पिन हो रहा होगा तो ये ज़्यादा मुश्किल डालेगा। अगर सीधा जा रहा होगा तो वो अंदर वाले बॉल पे या फ्लिपर पे चांस, हाँ, लेकिन यहाँ टर्न हो रहा होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको खेलना। तो ये विकेटें थोड़ी सी ऐसी आ गई थी जहाँ थोड़ा टर्न हो रहा था, वहाँ उनकी क्रिकेट ज़रा खुल के थोड़ी सामने आई है, उनको मुश्किल हुई है। हालांकि बॉलिंग में उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है लेकिन जिसको करनी चाहिए थी उससे नहीं हुई, राशिद से नहीं हुई। राशिद के 38 रन उस विकेट पे खाना, इसका मतलब आप 60 के करीब रन खा लिए एक आम विकेट पे, तो बहुत ज़्यादा रन खाए उसने। उसको मेरे ख्याल 10-15 रन देने चाहिए थे ऐसी विकेट पर, क्योंकि आपका जब इतना नाम बना हो, इतनी चीज़ें हुई और विकेट भी आपके फेवर में हो, उस पर आप इस तरह की बॉलिंग कर दे तो मेरा ख्याल है कि उनकी बैटिंग के लिए टफ था ये 140 रन करना। हमारे बॉलर्स वैसे इस पर अगर T20 में देखें तो स्पिनर्स राज करते हैं, स्पिनर्स के लिए ज़रा अच्छा होता है इस फॉर्मेट में बॉलिंग करना, क्योंकि लोग मार रहे होते हैं, अक्सर तो ऑन पे ही खेल रहे होते हैं, तो उसमें आप विकेटें आपको बहुत जल्दी मिलती हैं। तो इसमें उन्हें समझ नहीं आया कि खेलना कैसे है। और यूजुअली टीम अफगानिस्तान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यूसुफ से यहाँ पे सवाल कर सकता हूँ क्योंकि टॉप बैट्समैन रहा है माशाल्लाह हमारा। यूसुफ थोड़ा सा ताकि लोग भी देख रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे, अगर टर्न एक तो नॉर्मल स्पिन जिस तरह आपने कहा कि तो टर्न नहीं हो रहा, मिड ऑन मिड ऑफ इजी या सामने निकल के छक्के लग जाते हैं, जब टर्निंग ट्रैक होता है उस वक्त आपकी शॉट सिलेक्शन क्या होती है, कौन से एरिया को ज्यादा आप टारगेट? देखें, आपने गैप में खेलना है, गैप आप एक्स्ट्रा कवर आपको मिल रहा होता है, एक्स्ट्रा कवर शॉट, आप ऑफ स्पिन पे भी आपको कवर पे रन्स मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि टर्न हो रहा होता है तो फिर नहीं हो सकता, फिर आप स्वीप शॉट पे जाते हैं। ठीक है। जैसे कोई स्वीप शॉट जिनकी अच्छी होती है, जैसे यूनिस की स्वीप शॉट अच्छी होती थी, वो स्पिनर्स को टेक ऑन कर लेता था, तो आप मिड विकेट में मार सकते हैं, आप सिंगल्स कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा टोटल नहीं था, आप 5-5 6-6 कर रहे होते, विकेट हाथ में रखते, गेम अवेयरनेस नहीं थी, तो वो मैच को लंबा नहीं लेके गए, क्योंकि 20 ओवर मैच कम छोटा होता है, लेकिन इस मैच में ज़रूरत थी थोड़ा लंबा करने की, विकेटें नहीं देनी थी। इनकी जैसे विकेटें गिरी, इनके हाथ पांव फूल गए। मतलब अगर टर्न हो रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है, फिर आप मिड विकेट के चांस नहीं लेते, आप विद द विंड एक्स्ट्रा कवर जाते हो, एक्स्ट्रा कवर मार सकते थे आप, ये छोटी स्वीप मार सकते हैं, कोई टर्न हो रहा है। तो इन्होंने ऐसी कोई चीज़ की नहीं, मुश्किल इनको इसलिए हुई। और उसने भी बॉलिंग बहुत अच्छी की है, नवाज को भी जाता है ऊपर से, शाहीन ने 2 ओवर बहुत ज़बरदस्त 7 रन, 1 विकेट गुरबाज को ले गए, तो आपने बरार ने विकेटें ली हैं, शुरू से ही हमें मेरा ख्याल से जो स्निफ मिल गई थी ना, शुरू से ही हम अटैक पे जो चले गए, हमने उनको सर पे नहीं चढ़ाया पहले दिन से। बिल्कुल, ये देखिए, ये बहुत की पॉइंट था पूरी टीम का, और जो मैनेजमेंट थी सारी, ये एक पेज पे होना, जैसे शाहिद ने भी कल का, इन दोनों सबका एक पेज पे होना बड़ा जरूरी है, और ये नजर आ रहा है। बिल्कुल। और ये बात भी नजर आ रही है कि ये किसी को कुछ समझ नहीं रही, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन डर के, अल्लाह से डर के, ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ अपना, तो ये दूसरों को है, दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं अंडर प्रेशर नहीं हो रहे, वो नहीं, ऑस्ट्रेलियन करते हैं, हाँ, वो चढ़ के खेलते हैं, या हमारी 90s में टीम थी, जिस तरह खेल रही होती थी, पता चलता था कोई टीम खेल रही है। तो ये चीज़ें जो है ये इनमें नज़र आ रही है, और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इनका बना हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये ऐसे ही खेले, और जो वीक टीमें आए, बॉलिंग को चाहिए, बॉलिंग हमेशा वीक टीमों को बॉलिंग उड़ा के रख देती है, डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ, अगर खुदा न खास्ता हमारी पहली आती है, हम 120-30 पे आउट होते, तो बॉलिंग की जिम्मेदारी है कि उनको भी जल्दी आउट करें, क्योंकि अगर हम हुए हैं तो उनको भी करें, बॉलर्स कर सकते हैं। बिल्कुल, और उनको वहीं उस शॉर्टर, एक छोटे टारगेट पे रिस्ट्रिक्ट करें। बट लाला, अफगानिस्तान के लिए एक बात पर्टिकुलरली इन द रीसेंट टाइम्स देखी गई है कि जब राशिद खान इन चैलेंज होते हैं और राशिद से नहीं हो पा रहा होता जो राशिद का मेन जॉब है या कोर जॉब है, तब पूरी अफगानिस्तान टीम कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बैटरी राशिद खान से चल रही होती है। मे बी दैट इज वन प्लेस जहां पे आपको अफगानिस्तान को टारगेट करना चाहिए, हिट वेयर इट हिट्स मोस्ट। अच्छा, मुझे वहां पे वो नजर नहीं आया, वो लड़का पता नहीं वो फिट था कि नहीं था, वो जो फास्ट बॉलर था नवीन, वो खेला कोई मैच? नहीं खेला। अच्छा, वो मुझे नजर नहीं आया कि वो खेला। वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त बॉलर है, नए बॉल से, और स्लो वन और यॉर्कर्स मुझे उसकी बहुत पसंद है। अफगानिस्तान की पहले बैटिंग ठीक थी, तो फास्ट बॉलर स्ट्रेंथ नहीं थी। इसके आने से, फारूकी के आने से उनकी बॉलिंग तगड़ी हुई, और राशिद का रोल, इनकी जितनी जीत होगी देख लेना, उसमें राशिद का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। राशिद जिस जगह, जिस सिचुएशन में आता है, वो मेन बैट्समैनों को आउट कर जाता था, या डॉट बॉल वो 3-4 रन से ज्यादा नहीं देता था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस का ना होना
ये अफगानिस्तान की हार की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि राशिद की परफॉर्मेंस हमेशा से इंपॉर्टेंट रोल अदा किया अफगानिस्तान के इसमें लिए। आगा को क्रेडिट जाता, आगा ने उसको चार्ज टारगेट किया, 4 छक्के उसने मारे, 4-5 छक्के उसको मारे, ये बहुत अच्छा किया उसने। ये हम अभी जो बैटिंग की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी इवन ये आजकल जो T20 में स्ट्राइक रेट पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो मुझे लगता है प्लेयर्स के माइंड में जब वो अंदर जा रहे हैं तो उनके माइंड में स्ट्राइक रेट ही है कि यार अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना, चाहे टीम 60 पे आउट हो जाए। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये अफगानिस्तान हो जाए और जो पाकिस्तान की टीम है, लाइक और भी बाकी जो टीम्स है, इनमें जो प्लेयर्स अब जैसे शाहिद भाई, इनका तो स्ट्राइक रेट कम हो ही नहीं सकता था ना, ये तो एक प्लेयर ही ऐसे थे। तो जो प्लेयर्स ऐसे हैं ये रोल उन्हीं को दिया जाए, और बाकी जो प्लेयर्स हैं लाइक सलमान अली आगा और बाकी हैं, वो एक नॉर्मल गेम अवेयरनेस और कैलकुलेट करके खेल, कंडीशनल मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो फिर मुझे लगता है अफगानिस्तान के बैटर्स भी और हमारे बैटर्स भी जो भी पिछले मैच में हमने थोड़ा स्ट्रगल किया, तो वो कुछ बेहतरी हो सकती है। बट देन जब कंडीशनल अवेयरनेस की हम बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान अभी तो चलेंगे ट्राई नेशन T20 का एक टैग लगा हुआ था। हमने लॉन्गर फॉर्मेट में ODI खेलते हुए जब अफगानिस्तान को देखा है, जब इंडिया में 2023 में वर्ल्ड कप हुआ है, उस वक्त हमें अफगानिस्तान टीम अडेप्टेबिलिटी में दिखी, अडेप्ट करती हुई दिखी, अवेयरनेस दिखी बैटिंग में, उन्होंने लंबा खींचा गेम को जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये T20 लगा हुआ है शायद इसलिए अब वो बिल्कुल भूल गए कि नहीं जी हम उस तरह भी खेल सकते हैं। नहीं, तो मेरा मतलब है कि एज अ प्रोफेशनल तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है ना, ये तो फिर T20 वनडे और टेस्ट के प्लेयर हो जाओगे, T20 की हो जाएगी, लेकिन वो तो आपके ऊपर है ना कि अगर आपने T20 खेलनी है तो वनडे वाले प्लेयर ने T20 में भी जगह बनानी है। इनके बीच में 2 प्लेयर आते हैं, मुझे नाम याद नहीं है, एक लेफ्ट हैंडर और एक राइट हैंडर थे, वो जिस ODIs में बड़ी अच्छी 100 रन की, उन्होंने 100 भी किए, पता नहीं आयरम आपको या यूसुफ को नाम पता हो, वो 2 लड़के उन्होंने बहुत टेम्परमेंट के साथ खेला है वनडे क्रिकेट को, जिस तरह ओपन करते हुए खब्बे थे, खब्बा और एक राइट हैंडर, उन्होंने 100 भी किए, लंबे रन किए और कंसिस्टेंट था वो लड़का वनडे के अंदर। तो उनके उन 2 बैट्समैनों के आने के बाद हमें ये लग रहा था कि T20 के साथ अब ODI की टीम भी इनकी अब शेप अप हो रही है। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो उन लड़कों के नाम याद नहीं आ रहा, बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उन्होंने। तो जिस तरह सवेरा कह रही है, आपको गेम के साथ अपने आप गेम चेंज करना पड़ता है, आपको गेम चेंज करना पड़ता है। पहले 6 ओवर के अंदर आपका डिफरेंट स्ट्राइक रेट है, फिर उसके बाद 7 ओवर से लेकर 13 ओवर डिफरेंट है, एंड देन फिर आखिरी के 5-6 ओवर जो वो डिफरेंट स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट भी मैटर करता है, लेकिन सिचुएशन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉजिटिव इंटेंट की हम बात करते हैं, यूसुफ ने भी कभी बहुत दफ़ा कहा है कि पॉजिटिव इंटेंट ये है कि अच्छी बॉल पे सिंगल कर लेना, ये पॉजिटिव इंटेंट है, ये अच्छी क्रिकेट है आपकी। अगर आप बॉलर भी तो है ना, सिर्फ बैट्समैन तो नहीं खेल रहा, बॉलर भी तो अच्छी बॉलें करता है, उसकी डॉट वाली बॉल ना हो, बस किसी तरीके से सिंगल हो, स्ट्राइक रोटेट हो। अच्छा यूसुफ, ये छोटा स्पिन या फिर जब आपने कदमों का इस्तेमाल करना है बैट्स के बल्लेबाज, जैसे अभी ये शारजा में मैचेस हुए हैं, ये भी आपको ऑफ द हैंड ही पिक करना पड़ेगा अगर आपने कदमों का इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर लाइन पिक करनी पड़ेगी, बॉल हाथ से निकलेगा फिर आपने निकलना है, अगर पहले निकल गए तो पीछे कर देगा, बॉल बाहर कर देगा, आपने निकलना भी लेट है, निकलना बड़ा, जैसे गंगुली बहुत अच्छा निकलता था, सईद भाई बहुत अच्छा, इंजी भाई बहुत अच्छा निकलते थे। हाँ, ये जो निकलना है ना, ये अभी जैसे अगर माइकल क्लार्क था ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता था, बहुत अच्छा निकलता था, कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करता था, निकल के सिंगल कर लेता था। तो ये आपको ये जो निकलने की शॉट है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा बॉल हाथ से। वैसे भी वेट करना चाहिए जब तक कि बॉल हाथ से निकले नहीं, आप अपने कमिट ना करें अपने आप को, फिर आपके लिए इजी हो जाता है, आप कहीं भी खेल सकते हैं उसको। पहले का मतलब है कि हाथ पे नजर होगी ना, तो पता चल जाएगा कि फ्लाइट आए तो मुझे टाइम मिल जाएगा, थोड़े तेज कर देना, तेज का भी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो वो आपको आइडिया हो जाता है। देखिए, जिन बॉलर्स को हम लोग खेले हुए, उनको आप बगैर हाथ देखे नहीं खेल सकते थे। वॉन को, मुरली को तो वैसे भी समझ नहीं आई, देख के भी समझ नहीं आई। अच्छा, काका वगैरह का ये था यूसुफ का कि जितने तगड़े फास्ट बॉलर हो ना, उनको बड़ा अच्छा मैनेज करते थे इसके अंदर और इंजी भाई के अंदर, जहाँ मीडियम पैसे छोटे छोटे आते थे, जान जाती थी, और इंजी भाई की बहुत जान जाती, बॉल खुद नहीं आ रही होती थी ना, बॉल खुद आती रहे तो छोटे छोटी स्विंग वाले बॉलर नहीं आते थे। वो खालिद, जो उनका खालिद फास्ट बॉलर था, खालिद का मुंह बदल देगा, और ये ज्यादा डेंजरस होते हैं। वर्ल्ड कप में भी ले गया था, 99 वर्ल्ड कप में वो 2-3 विकेट ले गया था उनका, बहुत था मैं उनका। बट लुकिंग एट द हैंड, बहुत आप पिछली दफा भी एक दफा ये डिबेट बड़ी आई थी कि लुकिंग एट द हैंड या आंखें बंद करके शॉट मारने वाली एक डिबेट हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वो चली थी। बट यूसुफ, इन द रीसेंट टाइम्स जब हम अपने इन नए लड़कों को देखते हैं, क्या ये इस जनरेशन का इशू है, जल्दबाजी देखना नहीं है, लुक
एट दी हैंड हमें क्यों स्पिन पे इसलिए स्ट्रगल करते हुए लड़के दिखते हैं, वो देख नहीं रहे? हाँ, मेरा ख्याल है देख भी नहीं, और जो प्रैक्टिस है ना इनकी, मुझे वो भी सही नहीं लगती। हाँ। ये जो हर वक्त आप इससे खेल रहे होते हैं ना, ये नेचुरल नहीं है। बिल्कुल। ये आपको बस एक जगह आप खड़े हैं और आपके बस हाथ चल रहे हैं, वो मेरा करनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी करनी चाहिए। हाँ। लेकिन हम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, हमें हाथ से खेलना चाहिए, स्पिन भी खेलनी चाहिए। हाँ। थोड़ा रफ कर ले, कोई बात नहीं, अच्छा जितना मुश्किल खेलेंगे, अगर सीधी विकेट आ गई तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर ऐसी विकेटें आती हैं जो अभी शारजा में थी, उस पर भी आप रन्स करेंगे। आगा को एज है कि स्पिन को अच्छा खेलता है, Yes. वो स्वीप शॉट मार लेता है, वो एक्स्ट्रा कवर मार लेता है। बट देन आगा का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस शायद हाँ, इतना वो भी है ना, बहुत क्योंकि ज़्यादा इतने है। सालों से सलमान अली आगा, आगा अली सलमान, वो नाम भी इधर उधर ऊपर नीचे कब मैं से इसको कितने सालों से? 2020 से देखता हुआ आ रहा हूँ। जब मैं एकेडमी में आया था तो हम जाते थे मैचेस देखने, तो फर्स्ट क्लास में ये रन्स करता था, वनडे में, T20 में, तो ये पूरी क्रिकेट खेलता था। तो इसको एज है इस चीज़ का, इससे फर्स्ट क्लास खेली है। खैर इसकी डिबेट तो होती रहती है कि हमारे लड़के फर्स्ट क्लास क्यों नहीं खेलते। बिल्कुल। खेलनी चाहिए इन लोगों को, बहुत फ़ायदा होगा। आई डोंट नो क्यों नहीं खेलते ये लड़के, ना बॉलर्स खेलते हैं ना बैट्समैन खेलते हैं। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है नहीं खेल रहा, इनके कंपलसरी करने चाहिए 4 से 5 फर्स्ट क्लास मैच। इसके बगैर इनको कहीं आने जाने की इजाज़त होनी नहीं चाहिए, तब जाके हमारे लड़के कुछ बेहतर होंगे। अच्छी इन्वेस्टमेंट करें डोमेस्टिक क्रिकेट में, लड़के खेलेंगे, पैसे अच्छे भी दें पैसे उनको। दें, अच्छे हाँ, पैसे कोई दें। मसला अभी पता नहीं। चला है मुझे कि बाथरूम में चूहे निकल आए थे, फिर कमरे में चूहे थे, पता नहीं इस तरह की चीजें। डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ कटौती हुई। अगर ट्रेन से लड़के सफर कर रहे हैं, अच्छा, ये अब हुआ है मेरा ख्याल है। जी अब हुआ है, और डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जो है वो कुछ परसेंट कमी करने की बात आई है। सो डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कमी कॉन्ट्रैक्ट्स में चीज़ लिखी नहीं होती कि लड़कियों के उसमें तो है, हमारे लिए तो कंपलसरी है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं बाहर ऑस्ट्रेलिया का कोई सीजन खेलने जाना है और अगर मेरा डोमेस्टिक आ गया तो मुझे यहाँ पे अवेलेबल होना है। तो ये लड़कियों में तो है क्या, ये लड़कों के कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा नहीं है? डिपेंड नहीं है, वो available फिजियो को होना। साथ मिला लेते हैं कि मुझे रेस्ट करवा दें, तो मेल कर देते हैं बोर्ड, वो लड़का रेस्ट कर लेता है। हाँ, मगर नहीं अवेलेबल कहीं ना कहीं तो होना होता है, खेलना क्योंकि चाहिए, उनका बाहर अपना फायदा है। हाँ, बाहर खेलते हुए एनओसी Domestic जब फिर हो हम रही सारे फिर खेले, ऐसे नहीं हम देते। सारे पाकिस्तान टीम में नहीं होते तो नाराज होकर घर में नहीं बैठ जाते थे, जाके First class डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे खेलते थे। फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। बट लाला फिर वो ये बहुत बड़ी डिबेट है कि हाँ, लंबी डिबेट है। कि फर्स्ट क्लास की क्वालिटी फिर वैसी हो, फिर आप उस क्वालिटी पे भी तो कॉम्प्रोमाइज वही ना, करें। मतलब एक लड़का आप लेट्स से अगर आप कोई काउंटी खेल रहा है जाके, और काउंटी के बजाय उससे कहते हैं ग्रेड 2 की आके क्रिकेट खेलो। अभी हुआ रिसेंटली कि यूके में हमारा लड़का खेल रहा है और उससे कहा इमामुल हक से उसने गालिबन ट्रिपल सेंचुरी भी कर दी ना यहाँ हाँ। के। नहीं, वो 4 डे खेल रहा था या 1 डे खेल रहा था वहाँ? नहीं, ये ग्रेट दोनों वहाँ पे वनडे खेल रहा था पहले। 4 डे खेल रहा होता तो फिर तो खेलने देना चाहिए। अगर 1 डे खेल रहा है तो फिर ठीक नहीं, बुलाया। 4D भी खेल रहा था वो। मुझे नहीं पता 4 डे खेल, मैंने इसीलिए पूछा। करंटली वनडे रन्स था, कर रहे थे, वनडे खेल रहा वनडे था। खेल रहा था। सेंचुरी की ना। अच्छा, ओके। हाँ, वनडे मेरा ख्याल है उसको 4 डे ये क्रिकेट खेलनी चाहिए। अगर वो 1 डे खेल रहा है ना, 1 डे अभी नहीं, आगे टेस्ट क्रिकेट आ रही है, 2 टेस्ट मैच है साउथ में, पहले वो है तो अच्छा है उसको। ये तो देखे जो चीज़ सही है उसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब 4 डे खेल रहा होता तो उसको जरूर खेलने देते। मैं अभी भी कहूँगा कि जो भी जिसको 4 डे काउंटी मिलती है उसको जाने दें। बिल्कुल काउंटी में बहुत फायदा होगा 4 डे वाली। बट अपने भी फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड उसको जो है भी वो खेल- बेहतर करना होगा, अच्छा करना होगा। बिकॉज जैसी जैसी खबरें आ रही है ना, बुरे से बुरा ही होता जा रहा है। जब तक अच्छा नहीं करेंगे तब तक वो रिस्पेक्ट प्लेयर्स के अंदर भी नहीं आएगी। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं एंड ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन। हमारी टीम पाकिस्तान के ऊपर फोकस है बट एशिया कप के ऊपर भी साथ साथ फोकस है, बिकॉज आज खेला जाएगा द फर्स्ट मैच ऑफ एशिया कप 2025। अफगानिस्तान वुड बी फेसिंग हांगकांग और ये मुकाबला जो है वो अबू धाबी में होगा। मूविंग ऑन फर्दर, अफगानिस्तान के हवाले से हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली है। हांगकांग, कल ये बात यूसुफ से भी हो रही थी लाला कि जो एक तो T20 तो हम कह ही रहे हैं कि कोई भी टीम अपसेट कर सकती है, मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है, जिस टीम के अगेंस्ट आपके पास डेटा लिमिटेड होता है। हांगकांग के लड़कों को उस तरह ना अफगानिस्तान के लड़कों ने फेस किया है। डेटा ऑन पेपर जितना भी हो, बट जो आमने सामने खेले हुए होते हैं उनके लिए चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। एक कभी ना कभी एक छोटी टीम के अगेंस्ट खेलने का चैलेंज ये भी होता है। बिल्कुल होता है, आप अंडर प्रेशर होते हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो ही नहीं सकते हैं। हमारे साथ भी ये हुआ है, कनाडा के खिलाफ हम जब खेल रहे थे 2011 वर्ल्ड कप में जी, कनाडा ने हमें तकरीबन
हरा दिया था मैच, वो तो बस इस पहले एक अच्छा लग गया तो जिसकी वजह से मैच हुआ। तो आप किसी भी टीम को कभी जो आपने डाटा की बात किया, अब तो ये है कि अवेलेबल है, कहीं ना कहीं खेल लेता है, लेकिन सामने खेलना डिफरेंट एक वो है। लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ना ले सकते हैं, तो यही सिचुएशन T20 में हर टीम के लिए, जितनी भी टीम है इस इवेंट के अंदर है, सारी तगड़ी हैं भाई, मेरे लिए तो सारी तगड़ी हैं। तो यूसुफ साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि बॉलिंग को ज़्यादा बेहतर अंदाज में निस्बतन कमज़ोर टीमों के खिलाफ परफॉर्म करने, इसकी वजह क्या है? क्या ये अभी शाहिद की बात सुनी आपने, उसने कहा उन्होंने हमें लिटा दिया था लेकिन स्पेल अच्छा हो गया। बॉलर वीक टीमों के खिलाफ जिताता है, बैट्समैन को वो आगे लगा सकते हैं, एक बॉल होती है, लेकिन बॉलर जब बॉलिंग अच्छी करता है, इवन ये नहीं कि वीक टीमों, अच्छी टीमों के खिलाफ बॉलिंग सारे अच्छी करते हैं इसलिए, लेकिन आप देखें कि जिन टीमों की बॉलिंग अच्छी होती है ना, वो टूर्नामेंट जीतते हैं। बायलैटरल सीरीज और चीज़ होती है, लेकिन जो टूर्नामेंट जितवाती है हमेशा बॉलिंग जितवाती है। बैटर्स विन यू मैचेस एंड बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट। बिल्कुल, तो वो हमेशा बॉलर्स जो हैं वो आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस टूर्नामेंट में कोई वीक टीम हो या बड़ी टीम हो, वीक टीम के खिलाफ ख़ास तौर पे बॉलर्स को ये मेक श्योर करना है कि उन्होंने उठने नहीं देना, टीम को मार देना है, कहीं भी रिलैक्स नहीं होना, तब जाके आप मैचेस जीतेंगे, वरना छोटी टीमें भी आपको आगे लगा सकती हैं। बिल्कुल। अगर यूसुफ भाई अफगानिस्तान टॉस जीतता है तो क्या वो पहले बॉलिंग करके उनको खत्म कर दें और फिर वो नहीं चेस करें? देखना ये नहीं, ये तो नहीं, सरफेस भी तो देखना। मैं वही कह रही ना कि लाइक अगर बैटिंग में फिर फुल जाएं और अगर वो खुदाना से बैटिंग आप सरफेस देखें, उसमें बैटिंग पहले करने वाली है, तो वो 200-250 लगा के उनको 100 पे आउट करें। ईजी नहीं होना कहीं भी, बॉलर्स को तो चाहिए उनको ख़त्म कर दे। बॉलिंग ऐसी चीज़ है कि वो आप वीक टीम को ले जाते हैं, तो ये ज़रूर देखना चाहिए। और ये आपके सामने अभी बात भी की है कि इससे पहले ऐसा हुआ कि मैच जीत के वरना वो ले जाती है कनाडा। तो ये चीज़ें हमें नज़र में रखनी चाहिए, और मेरा ख्याल है जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं लड़के, इसी तरह करते रहे तो ये किसी भी टीम को ले जाएंगे। और ये क्रिकेट में होता है, जिस तरह हम यूएसए से भी हारे हैं जी एक बार, इवन हमारी जो लड़कियों की टीम है वो थाईलैंड से हार गई थी। तो ये T20 में तो ये चीज़ वाकई होती है कि सामने टीम हल्की हो या स्ट्रांग हो, जो ऑन द डे जो अच्छी क्रिकेट और थोड़ी तगड़ी खेल गया वो मैच नहीं, आप लोग जीते किससे हो? शायद भाई सवाल में नहीं, आपने खुद शक डाल दिया। सबसे नहीं सीरियस अच्छा सवाल एक पूछे कि आप किससे जीते हो? अच्छा हम सबसे जीते हैं, अच्छा, एक्सीलेंट। प्लीज सिर्फ बताएं। ऑस्ट्रेलिया को आई थिंक हम अभी तक नहीं जीते। हम इंग्लैंड, मेंस टीम ने भी काफी टाइम लगाया था ऑस्ट्रेलिया से। न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इन श्रीलंका, सबसे हारे इंडिया, हैं। जीते सबसे किससे? जीते हैं। सबसे जीते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से हम आज तक कभी नहीं जीत सकते। लाला वैसे वो तो दिल्ली इरम से। के डिफेंस में ना मैं कह सकती हूँ 2016 का वर्ल्ड कप, T20 Exactly. वर्ल्ड कप चल रहा था, सबसे पहले लड़कियों का मैच हुआ पाकिस्तान इंडिया का, जो हमारी लड़कियों ने जीता, और उसके बाद लड़कों का मैच हुआ था जो कि आधा बारिश पे इफेक्टेड था, और फिर हम हार नहीं, गए। अब बेहतर हुई है। नहीं, अब काफी लड़कियों के लिए अर्सा- क्लैप कब से- थे आप उस कब टीम। लड़कियों की टीम कब से बनी हुई है? हाँ? कितना अरसा हुआ बनी हुई? ये है काफी टाइम से बनी हुई है। एंड अगर मैं वर्ल्ड क्रिकेट की बात करूं तो वुमेन क्रिकेट का वर्ल्ड कप पहले हुआ था मेंस क्रिकेट से। क्लैपिंग बनती है, yeah, देखें ये, और 2016 में हम जीते, लड़के नहीं जीत सके, उस पर भी क्लैपिंग बनती है। ये कंपटीशन, ये चीज होनी चाहिए। यस, नहीं, ये कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए, और एक और कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए जो हमेशा मैं तो सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ, जहाँ प्रेडिक्शंस की बारी आती है। और ऑब्वियसली आप लोगों की प्रेडिक्शंस और वो जो पॉइंट्स टेबल चलता है हमारे एक्सपर्ट्स का, वो बहुत जरूरी होता है। सो आज मैं फौरन मुश्किल में नहीं डालूंगी, बट यस, 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए की बात कर ले तो ग्रुप ए में जो है वो पाकिस्तान है, इंडिया है, फिर यूएई है और ओमान है। और ग्रुप बी की बात करें तो श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग एंड अफगानिस्तान। सो कौन सी टीम्स होंगी जो टॉप 2 टीम्स होंगी? इरम, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीम्स। ऑफ कोर्स ग्रुप ए से पाकिस्तान, इंडिया, ओके। और ग्रुप बी जो है ना वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन श्रीलंका की जो टीम कल मैंने देखी है, ऑन पेपर श्रीलंका की टीम मुझे स्ट्रांग लग रही है। और बांग्लादेश अफगानिस्तान में मैं थोड़ा सा हूँ कंफ्यूज। चले मैं ना आंखें बंद करके बताती हूँ, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आई थिंक अफगानिस्तान। बी, ग्रुप बी से अफगानिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, अब ये नोट कर लिया जाए जी, जो टॉप 4 टीम्स बताई हैं इरम ने। यस, ये अच्छा, ये सेमीफाइनल से डायरेक्ट इसके बाद सुपर 4 हो जाएगा ना? सुपर 6 नहीं है? नहीं, सुपर 4 फिर कैसे मैच पाकिस्तान इंडिया का आ सकता है दोबारा? आ जाएगा, फिर भी आ सकता है। उसके बाद फाइनल होगा ना? फाइनल। सबने खेलना हाँ, होगा। फाइनल। फिर हाँ, वरना पहले तो वैसे हो गया था, सुपर 6 होता था मैं पहले यहाँ।
इसी तरीके ये सुपर हाँ, 4 दो होता मैच है। लाजमी होते हाँ थे, जी, वो तीसरा दूसरा- तो फाइनल होता था। इंडिया पाकिस्तान का मैच दूसरे राउंड में हो सकता है ना, ये सुपर 4 के में जब ये जाएंगे। अच्छा, आपस में सबने फाइनल में खेलना। जाने के लिए। अच्छा, चारों ने आपस में चारों ने खेलना। आपस में अच्छा, खेलना अच्छा, है। सही। आपस में सिंगल राउंड रॉबिन जैसे होता है ना, सही। वैसे सुपर 4 में सिंगल राउंड जिनके रॉबिन। 2 पॉइंट ज्यादा होंगे, 2 टीमें आगे जी फाइनल में। बिल्कुल। फाइनल तो अब बताएं टीम्स। अच्छा, ए में ए में ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया, ये तो ठीक है। है ही है। और इधर से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ये श्रीलंका, ये तीनों ही एक जैसी मुझे तो लगता अच्छा, एक बता दिए आपने, तो दो बता दिए ना, ये तो जाहिर सी बात है, मतलब हांगकांग थोड़ी चुनेंगे कोई आप। है। ये तीनों ही एक जैसी हैं। दो बता इनको स्पिनर्स कैच है, और बांग्लादेश को जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है वो नहीं है उनके पास। वो क्या उनका कप्तान शकीबुल हसन, ये बड़ा डिसएडवांटेज है उनके पास। तो मैं जाऊंगा अफगानिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। लाला सेम सेम। हाँ, तो ऑलमोस्ट तीनों की सेम ही है। हाँ, तीनों ने जो है वो ग्रुप ए से पाकिस्तान और इंडिया, जो कि एक मुझे लगता है ये तो हम बात ही कर रहे थे कि एसीसी हैज मेड श्योर कि कोई डाउट ना हो, कोई डाउट ना हो। और सो सेम हुई आपकी, जहां आपने सबकी अफगानिस्तान और श्रीलंका कहा है। इरम ने भी अफगानिस्तान और श्रीलंका कहा, और लाला ने भी ग्रुप और बी उधर से इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान भी और सबने इंडिया कहा। और इंडिया पाकिस्तान। सो इसका आप लोग मतलब चेंज कर लें। सारी हाँ आउट ऑफ द बॉक्स, आप मुशी भाई बन जाओ। मुझे आउट ऑफ द बॉक्स होते ना, फिर आउट ऑफ द बॉक्स। आप हांगकांग और ओमान का दिल रख लें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम कर ही नहीं रहे, हम इस मसले में पड़ ही नहीं रहे। अरे हमें याद हम रखना चाहिए, मुशी भाई कोच है वहाँ पे, बॉलिंग कोच है बांग्लादेश के। में, बिल्कुल। ओ तो फिर अच्छा, अच्छी टीम में कोच गए, सही टीम में कोच गए। सारी मुझे भाई सो यस, जहां हम इस, वैसे ये एक बड़ा टची टॉपिक है, बट है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इससे सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं, और जी। दे हैव मेड श्योर कि पाकिस्तान और इंडिया का जो ग्रुप है वो ऐसा हो जिसमें पाकिस्तान और इंडिया आपको 2 दफ़ा तो कम से कम एक्शन में दिखे। सो जहां हम ये डिबेट करते हैं, नहीं खेलना साथ नहीं, आप लेजेंड्स लीग से होकर आए थे, और लेजेंड्स लीग में एक बड़ा एक वावेला मचा हुआ था, एक तमाशा मचा हुआ था। बट नाउ वी सी के हाँ, जहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ भी हो रहा था मगर शायद यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से एवरीथिंग इज़ फाइन। एवरीथिंग इज फाइन तो नहीं होता, नहीं खेलना तो फिर नहीं खेलो, फिर कहीं पे भी ना खेलो। और जब खेल रहे हो तो फिर मेरे ख्याल में खेलना चाहिए। हमेशा हमने इस बात को बहुत सपोर्ट किया कि क्रिकेट जो है वो हमेशा रिलेशनशिप को बेहतर किया हमारे साथ आपस में, पाकिस्तान इंडिया पास में भी सबको पता है। लेकिन मेरे ख्याल में सोच, पैसा तो है ही है, क्रिकेट बहुत कमर्शियल हो गई, पैसा तो है, स्पॉन्सरशिप वगैरह ये सारा कुछ, और दुनिया को भी पता है कि ये मैच कितना बिकता है। जी ठीक है, लेकिन फिर मेरा मतलब है कि इंग्लैंड के भी अंदर 17,000 लोगों ने टिकट्स लिए हुए थे। आपने प्रैक्टिस भी की थी हमसे मैच खेलने के लिए, और आप मैच भी नहीं खेल रहे। तो हम पता नहीं क्या सोच है, समझ नहीं आ रहा कि वो खेलने भी आ रहे हैं। वही लोग जो वहाँ पे नहीं खेल रहे थे वो अब एशिया कप में एज अ कमेंटेटर भी आ रहे हैं। आपकी किसी से बात हुई अभी उन ट्रॉफी प्लेयर्स में से? आपकी किसी से बात हुई? मैं नाम अगर लूंगा ना इस वक्त, नहीं फंसाएं, और मैं वो बेचारे फंस उनको जाएंगे। फंसाने वाले। लेकिन फंस उनसे जाएंगे। बात हुई, वो चाहते थे खेलना। उन्होंने उस जो गंदा अंडा जिसको मैंने नाम दिया था ना, वो उसने प्रैक्टिस की है हमसे मैच खेलने के लिए, और उसको उनके कप्तान, नाम निकल गया, खैर मना किया कि भाई अगर तुमने नहीं खेलना तुम बैठ जाना, लेकिन सोशल मीडिया पे ट्वीट ना कर देना। ठीक है, लेकिन वो किसी मकसद के तहत आया था, तो इसलिए वो गंदा अंडा ही था। अच्छा, अब वैसे उनकी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो बायलैटरल होंगे ना, वो ये पॉलिसी बनाई है हमने कि जो जैसे एशिया कप या आईसीसी है वहाँ पर खेलेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं खेलेंगे। हाँ, अब इंडिया ने ये हिकमत अमली मल्टी नेशन इवेंट जो होंगे वो हम खेलेंगे। आईसीसी के ACC ICC की जो मल्टी नेशन। बट अब जैसे आज जब जो है ट्रॉफी सेरेमनी हुई, ट्रॉफी सेरेमनी में भी आपको सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा शेक हैंड करते हुए नहीं देखे। ये स्ट्रेस, ये टेंशन ऑन द फील्ड तो हमें दिखेगी, ये ऑफ द फील्ड भी हो रही होगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जैसे अभी कहा ना कि नहीं लाला नाम नहीं ले, प्रेशर मुझे लगता है कि उधर ज्यादा है, यहाँ नहीं है। आप मतलब अगर ये कहा जाए कि आप लोग खेल रहे थे तो नो वन वाज देयर जो कह रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि क्यों पाकिस्तान जो है वो खेल रही है लेजेंड्स लीग में, और क्यों वो अगेंस्ट खेल रही है इंडिया की टीम के, ये हमारी तरफ से नहीं आई बात। सवेरे 10 मई के बाद
मैं दुबई गया था, 12-13 तारीख की बात होगी। तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। हमारा सेंटर है, पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर है, तो वहाँ पे केरला के लोगों का प्रोग्राम चल रहा था। तो वो बंदा मेरे पास आया, उन्होंने कहा लाला अगर आप थोड़ी देर के लिए, हमारा फंक्शन चल रहा है, अगर आप आ जाए। सारे इंडियंस थे, केरला के थे। मैं फ़ौरन चला गया, मैं चला गया, उन सबसे मिला। मैंने ये फिक्र नहीं कि मुझे पाकिस्तान में क्या कहा जाएगा, लेकिन वहाँ टोटली चेंज है। वहाँ पे 1-2 प्लेयरों ने ये मुझे बताया है और टीम ओनर को बताया है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से सोशल मीडिया की ट्वीट्स आती हैं कि ये आपने करना है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, ये करना है। और वो कर जाते बेचारे प्रेशर में आके, वो कर जाते, उनको करना पड़ता है। उनमें और हम पहले कह चुका हूँ, बहुत फ़र्क है। शायद भाई फिर आपका और उनका लेवल भी तो देखे ना, आप कहाँ हैं वो कहाँ नहीं, बात ये नहीं है, बात इरम ये है कि लाइक आप जिस तरह चले गए, उन्होंने आपको इनवाइट किया और आप चले गए इजीली, आपके लिए कोई इतनी बिग डील नहीं थी। उन लोगों के दिलों में ये चीज ही नहीं है। आई डोंट नो कि वहाँ क्या चल रहा है। आवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहाँ पे बहुत ज्यादा है। वो घरों तक पहुँच जाते हैं, घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को। तो बेचारे, मैं क्या कहूँ, कुछ आद ऐसे हैं जो अभी तक वहाँ पे साबित कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है ना, और फिर एशिया कप में जाके कमेंट्री भी कर रहे हैं ऐसा। लेकिन ये जब लेजेंड्स लीग हो रही थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नाराज़ हो गया लेजेंड्स लीग वालों से। उन्होंने अपनी जो पाकिस्तान की टीम है कहा जी अब दोबारा से ये नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीसीबी जो है ना, पाकिस्तान का पीसीबी है, पीसीबी का पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, जो स्पोर्ट्समैन जाते हैं वहाँ पे वो इज्जत देते हैं लोगों को। हम ठीक है, हम नहीं खेल रहे थे उनसे, या वो हमसे नहीं खेल रहे थे, लेकिन बाकी टीमें भी तो थी, ऑस्ट्रेलिया भी थी, साउथ अफ्रीका भी था। हम उनसे भी मना कर देते कि नहीं खेल रहे। उनमें और हम में क्या फ़र्क पड़ जाता। और पीसीबी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान का पीसीबी है, पाकिस्तान का पीसीबी। बिल्कुल। और ऑब्वियसली जब प्लेयर्स, आप लोग जब जाएंगे तो वो जो पाकिस्तान का नाम आप लोगों के साथ लगा हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं छीन सकता। वो तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं छीन सकता। सवेरा एम्बेसडर्स हम लोग जाते हैं, पीस की बात करते हैं, खेल हमने थोड़ी कोई मना किया, उन्होंने मना किया, दुनिया ने उनके ऊपर कहा है कि यार ये स्पोर्ट्स के अंदर भी ये चीज़ ये लोग ले आए। तो मेरा मतलब है कि हम तो वहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिए, लोग खुश थे, क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान का नाम किसी कोई दब्बा नहीं लगने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के साथ सारे खेल के वापस। At the end of the day, the game must go on and the game is going on. अफगानिस्तान, हांगकांग, अबू धाबी मेरा ख्याल से इन सारे सेंटर्स में एक, अगर आप यूएई की बात में दुबई बात करें या शारजा बात करें, शारजा में तो होने नहीं है एशिया कप के मैचेस, मगर अबू धाबी में सबसे कम स्पिन जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है कंपैरेटिवली इनके मुकाबले में। क्योंकि मैंने देखा कम मैचेस होते हैं वहाँ, इतने ज़्यादा मैचेस नहीं होते हैं, दुबई और शारजा में ज़्यादा होते हैं, तो शायद सर्विस इतना इस्तेमाल नहीं होता, ये वजह हो सकती है। और अगर वो करना चाहें क्रिएटर्स तो वो ब्रेक हो भी सकता है, वहाँ टर्न हो भी सकता है, और अगर वो चाहें बिल्कुल फ्लैट हो तो वो भी हो सकता है। क्योंकि पिछली बार जो लास्ट हमने एशिया कप खेला था, दुबई में ज़्यादा मैचेस खेले थे जी, बहुत अच्छी विकटें थी, बॉल कैरी भी कर रहा था, 170 180 अच्छा स्कोर होता था। तो देखें, डिपेंड करता है सरफेस कैसा वो तैयार करते हैं वहाँ के ग्राउंड्समैन, और उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन लग यही रहा है कि अच्छे विकटें होंगी जिससे रन्स बने, क्योंकि इंडियन टीम जहाँ जाती है विकटें मोस्टली उनकी मर्जी की टाइप की होती है, जो उनको फ़ायदा होता है। जो मैं अभी भी कह रहा था, अगर आप देखें कहीं भी इंडिया को कभी भी ऐसी विकेट नहीं मिली जैसी हमें मिल जाती हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। इंडिया को नहीं ऐसे मिलती, हमें मुश्किल में डाल देते हैं किन के जो वीक टीम होती है, क्योंकि अगर इवन विकेट भी वहाँ तो हमसे नहीं जीत सकते। आप कुछ एक्स्ट्रा चीज करेंगे, जैसे मैंने बताया कि उस विकेट इंडिया के खिलाफ हम जब खेलेंगे तो दुबई में खेलेंगे। इंडिया के खिलाफ हमारा जो मैच लास्ट टाइम आपको याद नहीं, 3-4 स्पिनर्स के साथ आ गए थे, वो तो 4-5 स्पिनर्स के साथ आए थे, कितने के साथ, ये जो जेन्युइन हो तो टर्निंग ट्रैक्स थे उनके सारे स्पिनर्स। तो ये अच्छा, ये देखें वो सारा उधर जो चैंपियंस ट्रॉफी 4 स्पिनर खेल रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ थी, उन्होंने वो इस्तेमाल की और अच्छा किया। इस बार पाकिस्तानियों ने भी किया, इन्होंने भी एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया, और ये करना चाहिए। और दुबई की जो एक अपडेट है, 8-9 स्पिनर्स, दुबई की जो ऑलराउंडर्स जो हैं वो सारे स्पिनर्स अपडेट है, वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हुए थे, दोज वर द लास्ट मैचेस प्लेड एट दैट वेन्यू। उसके बाद से वहाँ कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली गई है। इसका मतलब विकेट फ्रेश होंगी
और विकेट्स फ्रेश होंगे, जो शुरू का जो इवेंट होगा वो तो बहुत अच्छा गुजरना है। और लग तो ये रहा अगर विकेटें वैसी ना हो, टर्न ना हुआ, गर्मी तो है ये, गर्मी में टर्न होता है, वो विकेटें थोड़ी सी वो हो जाती हैं जिससे टर्न हो बॉल। लेकिन ये याद रखें कि इंडिया के पास स्पिनर 3-4 हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ फास्ट विकेट या फुल कैरी करने वाली विकेटें बन जाए। बुमराह है उनके पास, लेकिन हमारी बॉलिंग साइड भी अच्छी है, फास्ट बॉलिंग, हारिस है, शाहीन है, हमारे पास फ़हीम अशरफ बड़ी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहा है, जब विकेट हसन अली है, हमारी टीम बेहतर टीम है, इसमें कोई शक नहीं। तो विकेटें बनाते हुए उन्हें ज़रा सोचना पड़ेगा कि किस तरह की विकेट बनाए। स्पिन में भी हमने दिखाया है कि हम स्पिन बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं और खेल भी अच्छे रहे हैं स्पिनर्स के खिलाफ। तो लो स्कोरिंग गेम पे भी इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। लो स्कोरिंग गेम बड़ी टीजिंग गेम होती है जी, उसमें बहुत आपको संभल के बड़ी कैलकुलेट गेम खेलनी पड़ती है। फ्लैट विकेट पे तो एक पता चल रहा होता है 10-12 करने ही कर रहे हैं, तो वो उस तरह एक गेम चल रही है। लेकिन जो इस तरह की विकेटें होती हैं वहाँ आपको ग्राफ करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो मुश्किल ज़्यादा फंसा के रखती है। हाँ, अब इनसे नहीं हुआ ना अफगानिस्तान से, वरना 140 तो ये आराम से कर लेते हैं, हाँ, तो जिस तरह खेल रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो वो तो आराम से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी मुश्किल आई है, तो 66 पे आउट हो गए, तो फर्क आता है ऐसी विकेटों पे। और ऐसी विकेटों पे वही बात है कि आपको ग्राफ्ट करनी पड़ती है चीज़ें। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि हाँ जी फास्ट बॉलर्स पे खेल लेते हैं, बट फिर कोई स्पिनर पे खेले या क्राफ्ट करना जहाँ पे जो है वो एक मुश्किल काम होता है। बट लर्निंग फ्रॉम दैट इरम, हम ऑब्वियसली घूम फिर के पाकिस्तान इंडिया के मैच पे तो जाते हैं बिकॉज उसकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है, बट जो ये दूसरी अब अपने ओमान से खेलना है, इंडिया से पहले वो हमारा मुकाबला होना है, मे बी देन एंड देयर वहाँ जो है जो जितनी क्राफ्टिंग करनी है वो कर लें। हाँ बिल्कुल, ये तो एक बड़ा अच्छा मौका होगा कि ओमान से हमारा जो पहला मैच आ गया वो एक, ये जिस तरह सलमान अली आगा ने कहा कि ट्राई सीरीज़ जो है ये हमारी प्रैक्टिस ही थी, लेकिन वो माहौल ऐसा बना दिया गया कि हमें वो जीतना ही था। लेकिन ओमान वाला मैच भी सेम उनके लिए एक प्रैक्टिस का ही होगा कि अगर वो उस पर अच्छी प्रैक्टिस कर लें। लेकिन इंडिया की टीम जून के बाद से आई डोंट थिंक सो उन्होंने कुछ जो है वो प्रॉपर कुछ खेला है, प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली। लेकिन T20 गेम फिर वही बात है कि जिसका एटीट्यूड अच्छा होगा, शाहिद भाई वाली बात कि जो अच्छे एटीट्यूड से थोड़े एग्रेशन शो करके खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान की बात मैं कर रही हूँ, तो वो इंशाल्लाह मैच जीतेगा। लेकिन ओमान वाली बात आपने सही किया कि ओमान का जो मैच है वो हमारे लिए प्रैक्टिस मैच से इंग्लैंड के बाद, दौरा इंग्लैंड के बाद उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली मेरा ख्याल। हाँ ठीक है, बैट्समैन ओमान के खिलाफ 200-250 रन लगाए, बॉलर जो है वो 100 रन के अंदर आउट करे। हाँ, इसका मतलब ये कि टॉस जीते तो बैटिंग करें और बैटिंग करके अपनी बैटिंग प्रैक्टिस करें और उस पर करें। बट खैर वक्त एक ब्रेक का हुआ है, इन मैचेस में तो टाइम है अभी। अफगानिस्तान और हांगकांग आज होगी एक्शन में। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। आज का जो मैच है उसके हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी हमारी डिस्कशन हो रही है। अफगानिस्तान एंड हांगकांग वुड बी इन एक्शन, अबू धाबी में ये खेला जाएगा मैच। बट कमिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान टीम, और पाकिस्तान टीम की लाला जहाँ बात करते हैं, अभी ट्राई नेशन में हमने देखा कौन कौन से ऐसे कोई लूप होल्स हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम को सही करने, मतलब सही अब हो जाने चाहिए बिफोर एंटरिंग दिस एशिया कप। बैटिंग आपका मेन है इस वक्त, बैटिंग में नजर आ रहा है कि हमें थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। सवेरा ओवरऑल अगर मैं पूरा पाकिस्तान टीम का ग्रुप देखूं ना, एक तो सलमान अली आगा मुझे इसलिए पसंद है कि पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये कप्तान की वो होती है। साइम अयूब, फरहान, फ़खर, आई मीन के स्पिनर्स में देखूं, फास्ट बॉलर्स देखूं, आई थिंक ये पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बेस्ट प्लेयर्स मेरे सामने हैं, ठीक है। तो मुझे इनसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एशिया कप जीत के आएंगे वहाँ पाकिस्तान के लिए। परफेक्ट इसमें ऑलराउंडर्स भी नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर कंडीशंस के हिसाब से, पिचेस के हिसाब से स्पिनर्स हैं, अगर थोड़ा बॉल कैरी करेगा तो वो फास्ट बॉलर्स भी हैं हमारे पास। और हर किस्म की वैरायटी है मेरे पास, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता, हाँ एक लड़के का लाजमी मैं कहूँगा कि यहाँ पे अब्बास को होना चाहिए, अब्बास अफरीदी को यहाँ पे जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, जो जिस तरह से वो हम सबके सामने है, ठीक है, उसको कितना चांस मिला, कहाँ मिला, कहाँ नहीं मिला, लेकिन उस एक लड़के के अलावा बाकी मैं समझता हूँ कि मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मेरी ये टीम ना जीते। मतलब ये जो फास्ट बॉलिंग है पाकिस्तान की, शाहीन जब से वापस आए हैं दोबारा, आपको क्या तब्दीली नज़र आई है? बैसियत थे नया बॉल करते हुए, कुछ लाइन में, लेंथ में, हिकमत अमली उनकी तब्दीली नज़र आई है? इकॉनमी बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। और मुझे लगता है कि
जो फटीकनेस थी उसकी वो ख़त्म हुई है, जो मुझे लगता है, क्योंकि बॉलिंग उसमें है, उसने पहले सब कुछ किया हुआ है, शायद थका हुआ होता था, जिस तरह बॉलिंग करना चाहता था वैसी हो नहीं पा रही होगी। अब वो अपने पूरे रिदम में भी है, फिट भी पूरा लग रहा है। इस तरह की बॉलिंग करता रहेगा तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पहले भी देखो जब वो ऊपर से पहले ओवर में एक आधी विकेट लेता था, दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर देता। अभी भी उसने वो जो गुरबाज को आउट किया है वो अंडर प्रेशर गए हैं, 2 ओवर में 7 रन दिए हुए थे, तो एक्सीलेंट बॉलिंग है। तो ये ऑब्वियसली आप जब पूरे फिट होते हो, पूरे रिदम में होते हो, तभी आप ऐसी बॉलिंग करते हो, तो ये एक अच्छा साइन है। हारिस रऊफ मुझे लगता है थोड़ा थका हुआ है, क्योंकि इतनी लीग क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। ये इन लड़कों को खुद भी देखना चाहिए कि इतनी क्रिकेट खेलें कि जब पाकिस्तान की बारी आए तो इनमें इतनी जान हो कि ये आराम से अच्छी बॉलिंग कर सकें। लीग क्रिकेट में ठीक है, समझ आती है कि इंसान को पैसे चाहिए होते हैं, ज़रूरत है, इसमें वो कोई नहीं है, खेलनी चाहिए, लेकिन जो जहाँ जिस वजह से ये यहाँ पहुँचे हैं पाकिस्तान की वजह से, तो पाकिस्तान के जब मैचेस आते हैं फिर वहाँ भी पता चले कि आप अभी वैसे ही खेल रहे हैं जैसे आप कुछ फिट हैं, कोई थकावट नहीं है, ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। यूसुफ, आप सॉरी बात आपकी मैं काट रही हूँ, हारिस की तो आपने बात की, मैं वापस शाहीन की उस कॉन्वर्जेशन पे आऊँगी, क्योंकि हमने वक्तन फ़वक्तन ये देखा है कि एक फॉरेन कोच का एडवांटेज होता है कि वो मेंटल टॉक भी करता है, वो डिस्कशन भी करता है, वो मोटिवेट भी करता है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अभी रिसेंट पास में हुआ, जहाँ हम बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों की बात करते हैं, इन तीनों को बड़ा बहुत ही एक फोकस में रखा गया, बहुत क्लोज एक फोकस में रहे ये, और कहीं कोई भूल चूक, कहीं कोई परफॉर्मेंस अप डाउन होती थी शाहीन की, तो देयर वाज एक फ्लड था टोटल लोगों का जो कि अटैक करने के लिए तैयार हो जाते थे, और जो एक प्लेयर के मेंटल टोल पे असर पड़ता है जिसका, जो कि हमें पड़ता हुआ दिख रहा था शाहीन। आपको लगता है कि माइक हैसन ने उनसे बात की होगी, उनको मेंटली भी ईज आउट किया होगा? जिस तरह वो ट्राई नेशन में देखे, इट वाज डिफरेंट ऑफ हिम एंड इट वाज लाइक शाहीन शाह कमिंग बैक। और लाजी बात है, गोरे करते हैं बात, इसमें कोई शक नहीं, वो पूरी बात करते हैं और प्लेयर्स को वो इजी करते हैं। सिक्लैन भी ऐसे था, क्योंकि वो भी बाहर से आया, उसने बहुत से इंग्लैंड के साथ काम किया, न्यूजीलैंड के साथ किया, तो ये अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने प्लेयर्स को इजी करें। बॉब वुलमर की हम इसीलिए सब बात करते हैं कि वो बहुत अच्छा कोच था, वो बात करता था, आपकी बात सुनता था, आपको इजी करता था, आपकी स्ट्रेंथ पे आपको खेलने देता था। तो अगर माइक हैसन ऐसे कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें जब हमारे यहाँ मेन बॉलर हैं उनकी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि टूर्नामेंट बॉलर जितवाते हैं, तो ये जितने ईजी होंगे, जितने रिलैक्स होंगे, उतना ही फ़ायदा है पाकिस्तान को। और साथ साथ दूसरे लड़कों पर भी काम कर रहे होंगे और वो बड़ी अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। जब से वो आया है अच्छी प्रोग्रेस है उसकी, जिस तरह सारे लड़के उससे खुश हैं, कोच और कैप्टन की बड़ी ज़बरदस्त जो कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा लग रहा है। सारे लड़के नज़र आ रहा है कि वो जो प्लान दिया जा रहा है अपना कोचिंग स्टाफ की तरफ से या कैप्टन की तरफ से बात है, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन होता है। मेरा ख्याल है इसमें क्रिकेट बोर्ड को भी क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, आप कहीं अच्छे काम भी करते हैं, कहीं आपसे गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन ये काम बहुत अच्छा है, उन्होंने जो कर रहे हैं इसको सराहना चाहिए। और ये सारी टीम जिस तरह चल रही है, अल्लाह करे आगे भी वर्ल्ड कप जो आ रहा है हमारा फरवरी में, ऐसे ही खेलते रहे। ये नहीं कि सिर्फ वर्ल्ड कप, जैसे आगे क्रिकेट जाती है वैसे ही खेलते हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि ऐसे कोचेज़ हों जो अपने प्लेयर्स को अच्छे तरीके से लेके चले। अगर वो कुछ गलती होती है और वो कुछ कहें तो आगे प्लेयर्स भी उसको बात को सुने और रिस्पेक्ट दें। एग्जैक्टली, प्लेयर्स भी ऐसे ना जो सुने, और ये आपको ज़ाया नहीं करने चाहिए ऐसे कोचेज़, ऐसे कैप्टन, ऐसे लोगों को कि जो आपको हर अच्छी चीज़ पे भी बता रहे हैं और जहां आपसे कोई गलती हो रही है तो वहां आपको कोई अपने बच्चों की तरह, भाइयों की तरह बता रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएं, तो ताकि टीम हमारी बने। सब कुछ पाकिस्तान के लिए, और ये सब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे तो आपका अपना भी फ़ायदा होगा। और इरब कितना, जिस तरह से भी यूसुफ साहब बता रहे हैं, वैसे आप एक खिलाड़ी की हैसियत से मुख्तलिफ कोचेज़ के साथ काम किए, कितना ज़हनी तौर पर आपको मजबूत कर देता है और खोल देता है अपनी परफॉर्मेंसेस की तरफ कि आप बिल्कुल पुरसुकून होकर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये जो यूसुफ भाई ने बात की है, जो बाहर से कोचेज़ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल, आपको जो है ना मेंटली आपको टफ बनाते हैं, क्योंकि वो बात करते हैं, वो क्रिकेट को शायद उतना टाइम नहीं देंगे, लेकिन जितनी वो जब मीटिंग होती है तो उसमें जब वो मेंटली हमें थोड़ा टफ बनाते हैं कि लाइक मतलब
हमें पता है कि क्रिकेट जो है वो हमने बैट बॉल से ही खेलनी है, लेकिन जब हम यहाँ से स्ट्रांग होंगे तो ना हमें बॉल नजर आएगा। जब माइंड में कुछ और चल रहा है तो बॉल तो सामने होके भी नजर नहीं आएगा। तो ये कोचेस जो हैं इनका बहुत ज्यादा ये हेल्प आउट करते हैं, नो डाउट। जी ख्वाब दिखाते नहीं और मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मेरा जो अभी करियर का जो बेस्ट मेरी जो परफॉर्मेंस थी ना वो हमारे कोच थे हमारे कोच थे और वो न्यूजीलैंड के कोच थे, उनके टाइम में थी जब साउथ अफ्रीका के साथ प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी और टीम हमारी 3-4-3 थी और वहां से मैं टीम को लेके गई पहले जो डेविड हेम से पहले थे मार्क यस। तो उनके टाइम पे जो मेरी परफॉर्मेंस थी बिल्कुल कोई डर नहीं था, मुझे खुली छूट थी, मैं अपना जाके खेलती थी शाहिद भाई की तरह के बस जो मेरा दिल है वो मैंने खेलना है और वो पॉजिटिव वे में था और वो टीम के काम भी आया। तो मुझे लगता है कि इनकी बातों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी कि जब मैंने देखा है जब प्लेयर्स इन इवेंट्स के बीच में जब सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं ना तो तब भी वो बिल्कुल ईजी हो जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर नजर आती है। सोशल मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, यूसुफ ने भी इरम ने भी बात की है, सियासत में नहीं पड़ते, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती। उन्हें पता है कि हमें ये प्रोजेक्ट मिला है, लोकल क्यों नहीं कर सकते कोचेस इस तरह? हमारे जो है ना वो लाइकिंग में वो लड़के आ जाएंगे, उनके कमरे में आके बैठेंगे, उनके साथ बस समझेंगे वही उनके लड़के हैं, ठीक है। वो दूसरी लड़कों की बुराइयां शुरू करते हैं। गोरे को पता है कि उसने प्लेयर को किस हद तक कमरे में रखना है, कितनी बात करनी है, बाकी बताना कि ये तुम्हारा प्लान है, ये प्लान आपने करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है गोरा कल्चर जो हम मानते हैं उसको इस चीज़ में, उनकी सोच अलग है, हमसे बहुत डिफरेंट है, वो डिफरेंट तरीके से भी ज्यादा है सामने है। आप इतने वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप उनसे दिल की बात शेयर करना शुरू कर देते हैं। आप उनसे कोई चीज़ छुपाते नहीं हो, आप शेयर करते हो क्योंकि उन्होंने आपको हल देना है उस चीज़ का। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये हमारा भी फर्ज है। अब जो हम लोग बैठे हुए हैं ना, जितने भी सोशल मीडिया पे या टीवी पे कहीं भी बैठे हैं, हमारा काम भी वही पॉजिटिव चीज़ें करें। बहुत हो गया कि अब नई टीम है, नहीं कह सकते आप इसको, नहीं कह सकते हैं और इसको आप अच्छा करेंगे तो वो तो करेंगे, लेकिन कहीं लगता है कि यार कि इनको नहीं हो सका तो उधर गिराए ना इनको। बट हेल्दी क्रिटिसिज्म का राइट सबको होना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि प्लेयर्स उस हेल्दी क्रिटिसिज्म को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव लेना चाहिए, उनको पॉजिटिव। बट विद दैट ऑब्वियसली वक्त यहाँ पे जो है वो जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। पाकिस्तान एंड हांगकांग वुड बी इन एक्शन और मैं इसकी तो खैर प्रेडिक्शन आप लोगों से मांग ही नहीं रही हूँ क्योंकि इट इज अ डेफिनेट चॉइस दैट। फिर भी लाला आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाह रहे हैं आप अफगानिस्तान और अभी तो घर जाना चाह रहे हैं आउट ऑफ बॉक्स तो वही। सो अफगानिस्तान फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ, मैंने कहा मैं बारी बारी क्या पूछूं सबसे, सो इट इज अ डेफिनेट चॉइस। तो अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग खेला जाएगा। ये मुकाबला होगा 7:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से और अबू धाबी में इन एक्शन होंगी दोनों टीम्स। एंड विद दैट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी 4:05 पे जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल फिर आपके सामने होगा। इसी के साथ सबीरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।